सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डुओ सर्वाइवल सीरीज़। और हमारे साथ रहेंगे हमारे तन्मय भाई और हम दोनों मिलके बनाएंगे एक बढ़िया सा सर्वाइवल वर्ल्ड जो कि पूरा सर्वाइवल में होगा। और हमारा इस वीडियो का गोल भी होगा कि हम फुली अपग्रेड होंगे आयरन आर्मर और टूल्स के साथ। तो चलो मैं वर्ल्ड बना लेता हूँ जल्दी से। तो क्रिएट कर लेते हैं अपने वर्ल्ड को। डिफ़िकल्टी हम हार्ड रखेंगे क्योंकि हम बहुत प्रो है। और शो कोऑर्डिनेट और डेज भी हम ऑन रखते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड नेम हम रखेंगे सर्वाइवल सीरीज़ क्योंकि ये सर्वाइवल सीरीज़ होने वाली है। और ये करने के बाद वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं हम। और जैसे ही वर्ल्ड क्रिएट होता है तन्मय भाई मुझे देखते हैं और मैं तन्मय भाई को देखता हूँ क्योंकि हमें इतना बढ़िया स्पॉन मिलता है ना कि ऐसा स्पॉन किसी को क्रिएटिव वर्ल्ड में भी ना मिले जो हमें सर्वाइवल वर्ल्ड में मिला है। तो अपने नसीब को दोषी ठहराते हुए हम यहीं से वुड माइन कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। और अपने तन्मय भाई कुछ देखने लग जाते हैं, लेकिन देखने के लिए इस वर्ल्ड में कुछ था ही नहीं तो वो भी लकड़ियाँ तोड़ने लग जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इधर से निकलना था कैसे भी करके, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैं जल्दी से अपने वुड से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद एक पहले बोर्ड बना लेता हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल रहना नहीं है इस जगह पे। फिर कुछ स्टिक बनाने के बाद एक पिकैक्स बना लेता हूँ वुडन की और निकल जाता हूँ यहाँ से। और थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक ओशन मिल जाता है। ओशन देख के थोड़ी खुशी मिलती है और मैं जल्दी से बोट प्लेस करके उधर बैठ जाता हूँ। और अपने तन्मय भाई भी पीछे से आ जाते हैं जो कि उनके अलग ही नशे चल रहे थे। बोट में बैठने की जगह पे वो धक्का लगा रहे थे, तो बोट में बैठने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से। फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली प्लेन बायोम मिल जाता है। फिर मैं और तन्मय भाई ये इनके तो अलग ही नशे रहता है। हम दोनों बोट से उतर के आगे जाकर फूड कलेक्ट करने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट करके मैं अपनी टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ अपने लिए एक वुडन पिकैक्स और वुडन एक्स बना के। फिर हम दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद रात होने ही वाली थी, इसलिए मैं अपने लिए एक बेड बनाता हूँ और तन्मय भाई पीछे से आ जाते हैं। उनको भी एक बेड बनाना होता है, लेकिन मेरे पास एक वूल कम पड़ जाता है। मैं आसपास देखता हूँ एक भी शीप नहीं होती, मैं इसलिए तन्मय भाई से एक वूल ले लेता हूँ। वूल लेते ही मैं बेड बनाने जाता हूँ, लेकिन गलती से मैं बेड की जगह पे क्राफ्टिंग टेबल ही बना देता हूँ। फिर रात होने ही वाली थी, इसलिए मैं जल्दी से जाकर पेड़ से एक लकड़ी काट के जल्दी से जाता हूँ मैं और उधर जाके एक बेड बनाता हूँ और जल्दी से सो जाता हूँ। और इसी के साथ हमारा डे कंप्लीट हो जाता है और हम सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही होती है हमें एक ज़ॉम्बी दिखता है जो तन्मय भाई को मारने वाला होता है, इसलिए मैं उसे मार देता हूँ। लेकिन लास्ट तन्मय भाई मार के उसे मार देते हैं, लेकिन एक और ज़ॉम्बी आता है जो तन्मय भाई को जला देता है। फिर मैं उसे भी मार देता हूँ और फिर हम आगे निकल जाते हैं। आगे आने के बाद हमें विलेज ढूंढना होता है, लेकिन तन्मय भाई को एक तोता मिल जाता है रास्ते में, तो वो उसे पेड़ बना लेते हैं। उसके बाद हम आगे निकल जाते हैं विलेज ढूंढने के लिए। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें एक विलेज दिख जाता है, तो हम उधर आ जाते हैं। विलेज देखते ही हम विलेज की अच्छे से सेवा कर देते हैं। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग भाग, भाग और भाग, भाग। विलेज के अच्छे से सेवा करने के बाद मैं कुछ ब्रेड बनाता हूँ और आधे ब्रेड तन्मय भाई को भी दे देता हूँ। फिर आगे जाके थोड़ा फूड कलेक्ट करने के बाद अपने तन्मय भाई को एक रविन दिख जाती है। फिर हम उधर से बहुत सारा आयरन माइन कर लेते हैं।
माइन करते करते रात हो जाती है, इसलिए हम केव में ही सो जाते हैं और इसी के साथ हमारा डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे चलने के बाद हमें एक झरना दिख जाता है जिसमें एक विच और स्केलेटन होता है। उनको मैं जाने के बाद एक हिट मारता ही हूँ कि तभी मेरी पिकैक्स भी टूट जाती है और ये लोग मुझे पॉइजन भी दे देते हैं। फिर मैं थोड़ा पीछे आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ और फिर से उनके ऊपर उनको मारने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन फिर से ये लोग मुझे पॉइजन दे देते हैं। इनको मारते मारते मेरी HP लो हो जाती है, इसलिए मैं बेड लगा के रिस्पॉन पॉइंट सेट करके मर जाता हूँ इधर। हक दिया। फिर इनको मारते मारते मैं खुद 2 बार मर जाता हूँ। फिर जल्दी से जो भी मेरा सामान था मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये जो तन्मय भाई ये बहुत चोरी करते हैं, तो अपना जितना भी सामान था मैं उठा लेता हूँ। बचा कुछ जितना भी सामान था वो मैं उठा लेता हूँ। फिर हम दोनों वापस से आयरन माइन करने के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट होने के बाद मैं स्मेल्ट करता हूँ और अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ। और तभी तन्मय भाई आते हैं क्योंकि उन्हें टॉर्च चाहिए होती है। फिर मैं उन्हें टॉर्च दे देता हूँ और अपनी आयरन की पिकैक्स से बाजू में ही थोड़ा गोल्ड था तो वो भी माइन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों को केव से निकलना होता है, इसलिए हम अपना सभी सामान उठा लेते हैं उधर से। क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस तोड़ने के बाद हम सीधा विलेज की तरफ निकलते हैं, पर रास्ते में कुछ ज़ॉम्बी हमें मारने लग जाते हैं, इसलिए हम जल्दी से विलेज में जाते हैं। अगली सुबह होते ही मैं अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। इसी के साथ हमारा डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है और मैं जो भी आर्मर बनाया था पहले तन्मय भाई को दे देता हूँ क्योंकि उनके पास आयरन नहीं था। फिर मैं अपने लिए भी एक और आर्मर बना लेता हूँ। आयरन का आर्मर बनाते ही हम दोनों में चुल मच जाती है कि कुछ तूफानी करने का, इसलिए मैं और तन्मय भाई आ जाते हैं विलेज के आयरन गोलम के पास उसे छेड़ने के लिए। नोटी। फिर मेरे से ज़्यादा चुल तन्मय भाई में रहती है, इसलिए मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। फिर मैं आयरन गोलम को उनके पास ले जाता हूँ और वो जैसे ही बैठ के उसे हिट मारते हैं वो आयरन गोलम उन्हें सीधा हवा में उड़ा देता है। फिर इसलिए मैं पीछे से उसे मारने लग जाता हूँ, लेकिन तन्मय भाई आगे वो आयरन गोलम उनके बीच भागने लग जाता है, लेकिन इतनी देर में तन्मय भाई भाग जाता है थोड़ा आगे। फिर ये आयरन गोलम इधर ही अटक जाता है तो मैं क्रिट मार मार के इसे मार देता हूँ और आयरन भी उठा लेता हूँ। फिर मैं हमारे लिए 2 शील्ड और एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस तोड़ने के बाद खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ। इनफ खाना हो जाने के बाद मैं रिवर के पास आके छोटा सा शुगर केन फार्म बनाता हूँ जो आगे जाके बहुत काम आने वाला था हमारे। फिर जैसे ही रात हो जाती मैं सो जाता हूँ। इसी के साथ हमारा डे 4 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं वापस से आके शुगर केन हार्वेस्ट करने लग जाता हूँ इधर उधर से और वापस से रिवर के साइड में आके एक लाइन में लगा देता हूँ। फिर हमारे लिए बेस बनाने की जगह पे जाके हम खाना स्मेल्ट करने लग जाते हैं उधर। फिर मैं वापस केव में जाके मर जाता हूँ उधर क्रीपर के हाथों से। फिर मैं अपना सारा सामान वापस लेने के बाद वापस से आयरन माइन करने लग जाता हूँ। फिर उतने में केव में जाते जाते अपने तन्मय भाई भी जान दे देते हैं ऊपर से कूद के। फिर मैं थोड़ी देर आयरन माइन करने लग जाता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा नीचे जाता हूँ मुझे एक डायमंड दिख जाता है और थोड़ी आगे आने के बाद ही मुझे लैपिस लजुली भी मिल जाती है। और जैसे ही मैं लैपिस लजुली माइन करता हूँ उसके बाद पीछे देखता हूँ तो अपने तन्मय भाई वापस से जान दे देते इधर। फिर मैं जल्दी से जाके उधर जितना भी उनका सामान रहता है मैं उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद जल्दी से केव से बाहर निकलना होता है क्योंकि हमारे पास पूरे आयरन के टूल्स नहीं होते, इसलिए जल्दी से ऊपर जाके एक पिकैक्स 2 शॉल और 2 एक्स बना लेता हूँ क्योंकि तन्मय भाई के पास भी टूल्स नहीं होते आयरन के। फिर मैं उनके पास जाके उन्हें भी आयरन की एक्स और बाकी टूल्स भी दे देता हूँ। फिर मैं वापस से जाके अपने लिए एक वाटर बकेट बना लेता हूँ क्योंकि ये बहुत काम आती है हमारे।
और इसी के साथ हमारा इस वीडियो का टारगेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में डायमंड का आर्मर और बेस बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।